दोस्तों वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और बहुत बड़ा फैसला जो कैंडिडेट्स के हित में आया है वो देखिए। अभी अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज ही बताया कि जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकलती हैं उनमें अब जो एसएससी की तरफ से आती थी, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपकी पोस्टिंग करता था, जो बैंक करता था, और जो रेलवे आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टिंग करते थे, उनको अब जो उनका पहला पेपर जो टीयर 1 होता था उनको मिला करके अब सीईटी आपके तीनों एग्ज़ाम्स के लिए सेम होने जा रहा है। तो ये एक हिस्टोरिकल जो चीज़ आज की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, और एक अलग से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है, तो उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे और छात्रों को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और देखिए चलिए चलते हैं आगे। तो पहले ये डाटा देखिए जो गवर्नमेंट ने दिया अपने स्पीच में। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो वैकेंसीज़ निकलती हैं वो लगभग 1.25 लैक्स होती हैं। ये बात हो रही है एसएससी की प्लस बैंक की प्लस रेलवे की। तो इन तीनों में मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1.25 लाख अभी तक वैकेंसी एक साल में निकलती हैं। 1 ईयर का डाटा ये प्रेजेंट किया गया। इन्होंने लिखा कि 50 प्लस रिक्रूटमेंट पेपर होते हैं। आपको पता है एसएससी में एमटीएस और ये सब वगैरह कितने सारे हैं। ऊपर से बैंक के एग्ज़ाम्स एसबीआई का अलग और उसका अलग, फिर रेलवे के एग्ज़ाम्स, तो कुल मिलाकर 50 प्लस जो टेस्ट होते हैं टीयर 1 के जो होते हैं एक साल में। और यहाँ पर लिखा है कि 2.5 प्लस करोड़ जो कैंडिडेट हैं वो अपेयर होता है ईच ईयर जो टेस्ट में। तो इसी परेशानी को सोल्व करने के लिए कि 50 की जगह सिर्फ 1 हो जाए तो कितना अच्छा रहे, आपका खर्चा कितना सारा बचे, गवर्नमेंट का कितना सारा जो सुविधाएं हल्की हों। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को सही करने के लिए ये फ़ैसला लिया गया। आगे देखते हैं क्या क्या प्रोविज़न्स हैं। तो यहाँ पर है जैसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है, ये पेपर कंडक्ट कराएगी, साल में 2 बार होगा। देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी एंड ईज़, यानी कि सुविधा इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या सुविधा होने जा रही है? जो करंटली है, जो इस समय सिचुएशन है वो ये है कि गवर्नमेंट जो जॉब सीकर होते हैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हैं। आप जाते होंगे पेपर देने, कभी रेलवे का कभी किसी चीज़ का, कंडक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसीज़। और एजेंसीज़ भी कई हैं, एसएससी का करवा रहे हैं, बैंक का करवा रहे हैं, रेलवे का करवा रहे हैं। कैंडिडेट्स पे रिपीटिव फ़ीस, आपकी फ़ीस बचेगी। अभी तो आप देते हैं ट्रैवल का खर्चा आपका, कभी इलाहाबाद का टिकट कराओ, कभी लखनऊ का टिकट कराओ। ग्रेट डिस्टेंसेस टू रिक्रूट सेंटर सेवरल टाइम्स अ ईयर, और आप एक बार नहीं कई बार साल में चक्कर लगाते होंगे। होप आपको पता होगा कि आपने चक्कर लगाए भी होंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल रिमूव दिस पेन पॉइंट्स। तो ये पेन पॉइंट्स आपके ख़त्म होने जा रहे हैं। अब कहीं कोई चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन एडमिशन टेस्ट आपके लिए यहाँ पर आ चुका है फॉर टीयर 1 एग्ज़ाम। इम्पोर्टेंट नोट कीजिए, टीयर 1 एग्ज़ाम फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स। मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स वही आपकी याद रखिए एसएससी, बैंक और रेलवे की यहाँ पर जो बात हो रही है। ठीक है, एनआरए विल रिड्यूस बर्डन ऑन कैंडिडेट्स। तो बर्डन आपका ख़त्म हो गया, एक एग्ज़ाम दो, 3 साल तक वैलिड, एज ऑल्सो ऑन रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेस। तो मतलब अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा, जो सिर्फ 10% इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं, तो उस चीज़ को मना करके सिर्फ 12 लैंग्वेजेस में। तो ये एक ब्रॉड व्यू इन्हें लेकर के चले हैं। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन ए कॉमन करिकुलम। तो एक कॉमन करिकुलम होगा, वो करिकुलम अपलोड कर दिया जाएगा, आज नहीं कल नहीं कुछ दिनों में जब भी होगा। देयर विल बी अ कॉमन रजिस्ट्रेशन, एक ही सिंपल रजिस्ट्रेशन, सिंगल फ़ी होगी। और ट्रैवल आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, आपको इससे अच्छी बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की गई है। सेपरेट सीईटी विल बी कंडक्टेड फॉर 3 लेवल्स। आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, आप 12th के बाद कर सकते हो, और आप 10th के बाद कर सकते हो। आपका मोटिव होना चाहिए, जैसे
ग्रेजुएट के बाद किया तो ग्रेजुएट के बाद की जो जॉब्स निकलती हैं वो आपके काम की होंगी, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, नाउ इट इज़ गुड। आगे लिखा हुआ है फॉर टेक्निकल पोस्ट CET विल रिप्लेस द टीयर 1 एग्ज़ाम होल्ड हेल्ड बाई SSC, रेलवे एंड बैंकिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन चीज़ों के लिए CET टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप B एंड ग्रुप C, तो ये आपकी ग्रुप D की पोस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चॉइसेस टू जॉब सीकर्स क्या मिलने वाली हैं। स्टैंडर्ड करिकुलम होगा आपका, एक ही करिकुलम, आपको वही बैंक में, वही रेलवे में, वही SSC में काम आएगा। डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी का भी ध्यान रखा जाएगा, वो भी स्टैंडर्ड ही होगी। टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, 12 लैंग्वेजेस में आपका ये एग्ज़ाम होगा। बेस्ड ऑन CET स्कोर, आपका जो CET स्कोर होगा उसके आधार पर आपका जो टीयर 2 या टीयर 3 जितने भी एग्ज़ाम्स आपके रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी लेती है वो उसके बाद कंडक्टेड होंगे। जैसे आपने CET दे करके SSC का एग्ज़ाम टीयर 1 क्लियर कर लिया, तो अब आपको टीयर 2 टीयर 3 देने की जो ज़रूरत है वो SSC ही कंडक्ट कराएगी, ना कि NRE कंडक्ट नहीं कराएगी, SSC कंडक्ट कराएगी। और उसका जो कोर्स होगा वो भी SSC ही डिसाइड करेगी टीयर 2 और टीयर 3 के लिए। CET स्कोर आपका वैलिड होगा 3 साल के लिए। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर से यहाँ पर, 3 साल के लिए आपका CET स्कोर वैलिड होगा। बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर्स विल बी द करंट स्कोर। मान लो आपने 3 साल लगातार पेपर दिया और जिसमें आपका बेस्ट स्कोर आएगा आपका वही स्कोर माना जाएगा। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बाय द कैंडिडेट, कितनी भी बार आप एग्ज़ाम दीजिए, आपने अभी 6 महीने में दिया, आप अगली बार फिर दीजिए, जब तक आपको बेस्ट स्कोर नहीं मिल जाता वो आप देते रहिए। आगे इसमें एक लाइन है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट, तो एक एज लिमिट तो डिस्क्राइब होती है कि आप मैक्सिमम 30 साल तक दे सकते हैं या 40 साल तक दे सकते हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जो SC ST OBC और PWD के लिए हैं। आगे देखते हैं गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी, तो अभी ये UPSC जो मेंस है उसमें गवर्नेंस के सेक्शन में ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस का टाइम कम कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। मिटिगेशन हार्डशिप फॉर कैंडिडेट्स को जो दिक्कतें होती हैं, जैसे अपियरिंग होना है मल्टीपल एग्जाम्स में और मल्टीपल एजेंसीज करा रही हैं, सिमिलर कंडक्ट पर वो भी कि ग्रेजुएशन वाले ही आएंगे। CET टू बी कंडक्टेड एट ओवर 1000 सेंटर्स, तो इससे ज़्यादा सेंटर्स पर ये एग्ज़ाम होंगे। और एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 1 एग्ज़ाम सेंटर, तो ये आपकी ही सुविधा के लिए ये सब किया गया है। इंक्लूडिंग 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, तो उनकी भी हालत इस तरीके से सुधरे उसके लिए भी ये इंक्लूड कर लिए गए हैं। बेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट एंड वुमेन, तो वुमेन और जो रूलर हैं उनके लिए ये सब अच्छा रहेगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी नहीं जाना। 1000 से 2000 रुपये का खर्चा आपका आता है अगर आप बाहर जा कर के एग्ज़ाम देते हो, तो उसको ये कम करेगा और इनके जो मनी है उसको सेव करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जॉब सीकर को प्रायोरिटी दी गई है। क्या कहा गया है, कैंडिडेट कैन शेड्यूल्ड टेस्ट एंड चूज सेंटर्स ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। किस साल देना है, कौन से में देना है, हाफ फर्स्ट ईयर में देना है, सेकेंड हाफ में देना है, और क्या एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना है, वो सब आपके लिए होगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि CET स्कोर विल बी शेयर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT, PSU एंड प्राइवेट सेक्टर। CET स्कोर को सभी जो यूनिट्स हैं उनके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि उन्हें अगर रिक्रूटमेंट करना है तो वो देख लें कि किस बंदे का CET स्कोर अच्छा है और उसी को ही इनवाइट क्यों ना कर लिया जाए। तो CET अपने आप में एक बहुत ब्रॉड जो है एक टेस्ट हो गया। आप इसको शेयर भी करेंगे इसके मार्क्स, तो फिर अब प्राइवेट सेक्टर में भी इससे कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा। वुड ऑल्सो हेल्प सच ऑर्गेनाइजेशन इन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंड फॉर रिक्रूटमेंट। और ये जो जैसे प्राइवेट जॉब सेक्टर्स इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जो एडवर्टाइजमेंट छापते हैं, तो इस स्कोर से वो उनका टाइम और उनकी कॉस्ट वगैरह भी बचेगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट फर्म्स कैन आल्सो यूज़ द CET स्कोर फॉर देयर रिक्रूटमेंट। तो यही मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स भी इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या कहा गया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू हेल्प स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक
जो शुरू है, जो अभी अभी इस पहले 2-3 बार में जो एग्ज़ाम होगा वो साल में 2 बार होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड, सब ऑनलाइन काम होगा। ठीक है, डिजिटल इंडिया की तरफ यहाँ प्रमोट किया जा रहा है। बल्क ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीनड आउट ड्यूरिंग सीईटी। तो सीईटी के दौरान ही जो पूरा का पूरा एक ग्रुप जो है वो बाहर ही कर दिया जाएगा। इस तरह से एग्ज़ाम क्रिएट किया जाएगा कि सिर्फ अच्छे लोग ही उस रिक्रूटमेंट की तरफ जा पाएँ, जो काबिल लोग हैं। एक वर्ड है काबिल लोग जो हैं, सिर्फ वही उसमें जा पाएँ। तो ये टेस्ट ही डिसाइड कर देगा कि कौन कहाँ किस सिचुएशन में फ़िट हो सकता है, और उन लोगों को बाहर पहले ही कर देगा ताकि आगे जो है वो प्रोसेस हल्की चले, भीड़ ना हो इस तरीके से। मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आपके लिए ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो पहले भी होते थे। ठीक है, टाइमिंग वगैरह का क्या हिसाब है, कितने क्वेश्चन होंगे, वो सब एक मॉडल पेपर के रूप में आपके सामने दे दिया जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम विल गेट रिड्यूस टू नियरली 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम, तो जो आगे जो एग्ज़ाम होगा टीयर 2 या टीयर 3 का, तो वो जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो कैंडिडेट्स बैठेंगे वो लगभग सिर्फ 5% बैठेंगे। ठीक है, तो अब ये जो सिचुएशन यहाँ ख़राब हो गई। अब 5% बैठेंगे तो आपको एक एग्ज़ाम भी तो वैसा ही बनाना पड़ेगा कि 100% में से सिर्फ 5% ही आगे जाएं, हैं। तो ये तो सिचुएशन बहुत डेंजर हो गई। तो अब पढ़ाई जो है वो आसान नहीं रहेगी। अब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। इस वीडियो में तो इतना ही है, और कोई नोटिफिकेशंस जो भी आएंगी वो सब डिस्कस करती जाएंगी हाथों हाथी। और ठीक है, फिर बस इतना ही वीडियो में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बस चलते हैं फिर। ठीक है।